अरे भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। कहाँ जा रही हो? कैसी हो आरती? बस ठीक हूँ, तुम बताइए। मैं तो पानी भरने जा रही थी। ओह। और आप कहाँ जा रही थी? बस कॉलेज। ओह, और वैसे स्कूल में सब ठीक तो चल रहा है? हाँ, सब ठीक चल रहा है। बच्चों की बिल्कुल ठीक चल रही है। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, गांव के सारे बच्चे तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं कि अच्छा। हमारी टीचर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। इतने होशियार हो गए बच्चे कि बहुत ज्यादा। और मैं तो ये कह रही हूँ तुमसे कि इसी तरीके से पढ़ाओगी तो इस गांव का नाम रोशन हो जाएगा और उस स्कूल का, है क्या नहीं? तुम्हारी जैसी होनहार लड़की की जरूरत है वैसे भी, है क्या नहीं? और हाँ, अपना भी थोड़ा ध्यान रखा करो, कुछ खाती पीती रहा करो, वो तो दुबली हो रही हो। बस भाभी थोड़ा टेंशन रहती है। वैसे किस बात की टेंशन? अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। चलो कल को शादी हो जाए तो बात देखी भी जाएगा, उस बात की टेंशन है। पति से लड़ाई हो गई है किसी और बात पे, अभी तो शादी भी नहीं हुई, टेंशन भी हो गई तुम्हें। बस बच्चों की टेंशन रहती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते नहीं हैं, 2-4 बच्चे ऐसे हैं वो उनमें दिमाग ज़्यादा मारना पड़ता है इसलिए। देखो मैं एक बात बताऊं तुम्हें, देखो जब तुम टीचर बनी हो तो उनमें कुछ बच्चे होशियार भी होंगे और उनमें कुछ बच्चे ना समझ भी होंगे, लेकिन तुम्हारा काम तो उनको होशियार करना है, ना कि टेंशन लेना। ठीक है कि नहीं? मैं उनकी तरफ इतना ध्यान देती हूँ कि बस पूछो मत। वो तो बात ठीक है, चलो मैं तो यही कह रही हूँ कि इसी तरीके से ध्यान देती रहो और अपना भी ध्यान रखो। वैसे भी गांव के सारे बच्चे तुम्हें बहुत प्यार भी करते हैं, तुम्हारी तारीफ भी करते हैं कि हमारी टीचर बहुत अच्छी है। बच्चे तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस गांव के जो बूढ़े हैं ना वो तो बस। अरे ये बात तो तुमने एकदम पते की कही है कि इस गांव के बूढ़े तो इतने जवानी में भिन्ना रहे हैं कि बस कुछ पूछो मत, है कि नहीं? और वैसे भी तुम उनकी बातों पे क्या जानो, वो रड़ुए सड़ुए साले ऐसे घूमते रहते हैं, है क्या नहीं? और तुम अपने काम पे ध्यान दो। ऐसे गली में एक बात बताओ, एक कुतिया के पीछे 100 कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन वो कुतिया उन पे ध्यान ही नहीं देती। तो वही चीज तो मैं कह रही हूँ, तो समझ लो कि वो भौंक रहे हैं और भौंकने दो, तुम अपना काम बखूबी निभाओ। अरे भाभी भौंकना तो बहुत दूर रहा, वो तो काटने के लिए दौड़ते हैं। अच्छा, वो काटने के लिए इसलिए दौड़ते होंगे क्योंकि तुम रोटी नहीं डालती। थोड़ा रोटी बोटी भी डाल दिया करो उनको, ताकि बहुत मजा करती हो, ताकि उनका भी पेट भरा रहे। तुम जानती तो हमारे गांव के कुत्ते हैं कैसे, एक बार जिसके पीछे लग जाए ना बस। अब मैं क्या कहूँ तुमसे, वैसे मैं लेट हो रही। चलो भाभी मैं भी लेट हो रही हूँ, मैं भी निकलती हूँ। ठीक है, बाय बाय। बाय, जरा कुत्तों का ध्यान रखना। राम भाभी। राम 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 राम। वैसे इतनी सज धज के कहाँ जा रहे हो? सच धज के? सच धज के हम तो कहीं नहीं जा रहे। तुम्हें पता है कि हम थोड़ा दौड़ लगाने जा रहे थे। ओ, इस उम्र में दौड़? क्यों? अभी उम्र 16 साल का हूँ। ये देखो ये तो बॉडी भी नहीं बनी मेरी। बॉडी? हाँ, सॉरी, मुझे लगता है हाँ, थोड़ा मैं समझने में गलती कर गई। अभी तो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं उखड़े ई करके। बिल्कुल ही नहीं उखड़े हैं, अब उखड़ेंगे। तुम्हारा जो उखड़ना था वो तो खैर उखड़ गया, पर मैं क्या मतलब है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना मतलब नहा धो के इतना फ्रेश वगैरह होके अच्छे कपड़े पहन के। साफ कपड़े? कहाँ, वो आज ही धुल के आए, सुन के देखो। हाँ, अभी धोबी रखे गए सवेरे, कभी पहने ही अभी। वही तो। जब भी तो कहूँ इतनी महक कहाँ से आ रही है, बदबूदार। मेरे कहने का सेंट शायद गलत होगा आपका। नहीं, सेंट तो हमारा बहुत अच्छा है, कभी लगा के देखो। अच्छा, किन पे छिड़का है वैसे तुमने अपना सेंट? अभी तो मैंने किसी पर नहीं छिड़का, पर छिड़क दूंगा। छिड़कना भी मत। मैं बताऊं किस लिए कह रही हूँ? क्योंकि फालतू में उसकी और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारा। जिंदगी बर्बाद? अजय सारी बातें छोड़ो, वैसे मुझे ये बताओ, बोलो। इतनी सुबह तैयार हो के कहाँ जाने का दौड़ा लग रहा है? अरे तुम्हें पता है कि हम सुबह सवेरे जाते हैं, बस किसी की याद आ जाती है, देखने जाते हैं। याद आ जाती है? किसकी याद आ जाती है? मास्टर नहीं है गाँव में। ओ वो? हाँ बिल्कुल, अभी निकली, बस 5 मिनट हुई हैं। उसे देखने जाते हैं हम। अच्छा। ऐसे मैं जब ही कहूँ कि इतनी तारीफ क्यों कर रही थी वो आज तुम्हारी? तारीफ भाभी? भाभी ये तो बहुत अच्छी बात है, पर भाभी एक बात तो है, पर मैं हूँ तो तारीफ के लायक। मुझे लग ही रहा है कि तुम कितने तारीफ पर भाभी सुनो, तुम भी मेरी उससे सिफारिश कर दिया करो भाई। किस लिए? अरे तो मैं अच्छा नहीं हूँ, बताओ। तुम्हारी मैं सिफारिश करूँ? तुम्हारा टाका मैं भिड़वाऊँ फालतू में? मुझे क्या फायदा होगा? जो तुम चाहो वो ले लो, बताओ। अच्छा बताओ। वैसे मैं ऐसे काम करती
नहीं हूँ। हाँ, ऐसे मैं काम करती नहीं हूँ। हमारे लिए तो कर दो। तुम्हारे लिए? हाँ। कि तुम कहीं के मुख्यमंत्री आए हो क्या जो मैं तुम्हारी सिफारिश अरे करूँ? भाभी देखो ऐसी बात क्यों, भाभी हमेशा देवर के लिए हमेशा तैयार रहती है कोई भी काम तो के तुम देवर भी तो नहीं हो। तो कौन है हम? तुम तो मेरे बाप की उम्र के हो। हटाओ। अरे मोरी मैया, क्या हो गया? भाभी हाँ, ये बात नहीं बोलनी थी तुम्हें। क्यों हार्ट अटैक आ गया? मरने वाले हो क्या? यही तो नहीं हो रहा, बस मरी तो नहीं रहा, पर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया भाई। ओहो, अच्छा दिल टूट गया? बहुत। ऐसा इससे पहले ये पूरा ही टूट के गिर जाए, जोड़ लो। अभी निकली है बिल्कुल। हाँ तो अभी जा रहा हूँ। हाँ, अभी जाता हूँ भाभी। निकल लो, पहली पतली गली से निकल तो लो। जा रहा हूँ मैं। तो जाओ ना। जा रहा हूँ। क्या मुझे भी साथ लेके जाओ? नहीं तुम मत जाओ। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रही हो इतनी तेज चल के? तुम फिर आ गए? क्यों, मैं आ नहीं सकता? तुम्हें पता है कि मैं तो तुम्हारी सूरत के पीछे इतना पागल हूँ कि बस बता नहीं सकता। तुमसे कितनी बार बोला है, तुम्हारे दिमाग में नहीं आती? हाँ, दिमाग में? अरे मैडम, जो पाठशाला में आप जो बच्चों को पढ़ाती हैं आ ई ई उ ए आई, ये कभी हमारे घर पे हमें भी आके पढ़ाओ। अच्छा और पढ़ोगे? हमारा जीवन धन्य हो जाएगा तुमसे पढ़ के। सूरत देख के ही जब हम तृप्त हो जाते हैं तो पढ़ने के बाद तो जन क्या डिग्री होल्डर बन जाएंगे हम। अच्छा, अरे और तुम्हें अपनी उम्र का भी लिहाज है? अरे मैडम, अगर हमें अपनी उम्र का ही लिहाज होता तो मैं तुमसे मिलने के लिए इतना बेताब क्यों होता, ये बताओ। चौधरी नहीं, कुछ और बोलो। चौधरी तो किसी और के लिए हूँ, गाँव वालों के लिए, तुम्हारे लिए तो मैं अच्छा, जो तुम बोलो वो बनने के लिए राजी हूँ मैं। बताओ। तुम इस उम्र में आके हाँ? इतना छिचोरापन है तुम्हारे अंदर। ना, जवानी में तुमने क्या किया होगा? कुआं खोद दे मैं जवानी में, कुआं। अच्छा, हाँ, लेकिन अभी भी जवानी ठंडी नहीं पड़ी है। ये देखो, ये बॉडी देखो सन्नाऊ में दिखाने से बॉडी थोड़ी ना हो जाती है। हटाओ, कर रहा हूँ, जवानी में भरना है। बताओ। अरे चौधरी, हाँ? जरा थोड़ा बहुत तो लिहाज कर ले अपनी उम्र का। कहाँ है तेरी बॉडी? अरे तुम ये बात छोड़ो बॉडी और फॉडी, तुम बस ये बताओ तुम पढ़ाने आ जाओगी घर पे? पैसा दो, जो तुम बोल दो, 1 से लेकर जहाँ गिनती रोको वहां उतने पैसा तुम्हारे नाम। अपने पैसों को ना अपने पास रखो, ठीक है? और निकल लो यहाँ से, मुझे जाने दो। अरे रुक जाओ, रुको तो सही, ये बात तो कर ले दो। अब क्या बात करनी है? हमने सुना है कि हमारी तुम तारीफ कर रही थी भाभी से, हमें भी सुना दो तारीफ। ओ, भाभी से? हाँ हाँ, मैंने तो तुम्हारी बहुत तारीफ करी थी। कौन सी करी, हमें वो बताओ। मैंने भाभी से ये बोला था हाँ? कि इस गांव में मेरे पीछे बहुत कुत्ते घूमते हैं। कौन कुत्ते घूमते हैं? समझदार हो, समझ सकते हो। चुप रह, कुत्ते, हम कुत्ते दिखाई देता था? हैं? हम कुत्ते दिखाई देता? चौधरी, कभी घर पे जाके आईना देख लेना, तुम्हारी जो गलत फहमी है ना दूर हो जाएगी। हैं? मतलब मैं इतना सुंदर लगता हूँ कि इसने आईना देखने के लिए बोला? अभी देखता हूँ। घड़ी देर हो गई है तो। और चांदी बढ़िया हो तुम? एकदम बिल्कुल बढ़िया। बढ़िया। पानी लेके आ रही देखो। हाँ, मेरे रास्ते में क्यों आई? तुम मेरे रास्ते में क्यों? मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आया, आज मुझे देरी हो रही थी इसलिए जल्दी जल्दी भागता हुआ जा रहा था। कहाँ के लिए? पाठशाला, स्कूल। ओ, तो तुमने भी एडमिशन ले लिया है क्या? एडमिशन नहीं लिया, फिर? बस एक बार उनको आहें भर के देख लेते हैं तो ये समझ लो पूरा दिन इतना बढ़िया जाता है कि तुम पूछो मत। ओ, समझ गई। अच्छा। हाँ, ओ, टीचर की बात कर रहे हैं आप? हाँ। दिखती रत में तुम जब भी हाथ रखती हो ना तो ऐसा लगता है फूल झड़ रहे हैं। तुम उनका कोई नाम लेते ना, हाँ। ऐसा लगता है मेरा पूरा जीवन उसके ऊपर न्यौछावर कर दूं। तभी तो मैं कहूँ कि तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों कर रही थी मुझसे? अभी तो मिली, बिल्कुल 5 मिनट हुई है। हाँ। मेरी तारीफ? हाँ। क्या कहा? बताओ। हाँ। यार मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अरे तुम किसी और की बातें किसी और को बताना गलत बात है। नहीं। हटो अच्छा, मेरी बात सुनिए। देखिए, आप इतनी मीठा बोलती है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और आप जैसी सलोचना सुंदर स्त्री इस पूरे गांव में नहीं है, तो अगर आप मुझे बता देंगी तो बड़ा भला हो जाएगा मेरा। और हाँ चांदनी भाभी,
आप कोई ऐसा चक्कर चलाओ ना जिससे कि मास्टरनी से मेरा टांका बढ़ जाए और मेरी शादी हो जाए। ओ सुनिए, जिस दिन आपने मेरी शादी का प्रस्ताव उसके सामने रखा और मेरी शादी कहीं हो गई, हाँ तो एक सोने की अंगूठी, हाँ एक सुंदर सी हाँ नगों से जड़ी हुई साड़ी आहा। और एक माथे का सोने का टीका आपके लिए। अच्छा, वैसे एक बात बताइए, पूछिए। कि तुम शादी करना क्यों चाहते हो? पहले ही तुम्हारी ऑलरेडी 2 शादी हो चुकी है। अरे तो उसमें भी तो दिक्कत थी। क्या? पहली आई बढ़िया थी, हाँ। सुंदर थी, हाँ। सही समय पे सब कुछ देती भी थी, क्या? खाना पीना। हाँ। अब सब कुछ समय पे देती थी, लेकिन चली गई छोड़ के मुझे। और दूसरी? वो उसका कल्लू हलवाई के साथ टाका भिड़ गया। साले कल्लू हलवाई ने मेरा घर बिगाड़ दिया। हाँ, और खुद भी गाँव छोड़ के चला गया। यानी कि लेकिन भग्या लेके? हाँ, लेके भग गया। फिर दूसरी करके लाया मैं। हाँ। थोड़ी उम्र हो गई थी, जब तक 35 साल का हो गया था समथिंग। हाँ। अब लाया। हाँ। शुरू में तो खूब बढ़िया चला हाँ। है। अच्छा, खूब चूल्हे में लकड़ियां जा रही थी खाना बनाने के लिए। पर क्या करूं, साला इतना नसीब खराब है कि पूछो मत बस। जब तो मैं कहूँ, अब समझ लो, अब एक भी बीबी नहीं है मेरे पास, दोनों में से। अब रातों को उठ कर मैंने कितने जतन किए। अच्छा। हाँ। जब भी मैं कहूँ, मैं बताऊँ देवर जी, जिस चूल्हे की लकड़ियाँ की तुम बात कर रहे हो ना, हाँ। वो चूल्हा ही टूट गया होगा, है कि नहीं? लकड़ी में आग बुझ गई थी। बुझ गई थी? नहीं, अब तो जलती है। अच्छा? प्रॉपर जलती है, सूखी हो गई है लकड़ी बिल्कुल। अरे तो इसका मतलब मेरी थिंकिंग गलत है, चूल्हा नहीं टूटा, इसका मतलब वो सॉरी, लकड़ी ही नहीं जली थी। आप देखिए, उसका बलि टूट गया। अब समझ लो कि लकड़ी इतनी गीली हो गई है, इतनी गीली हो गई है, इतनी गीली हो गई है, मैं बता नहीं सकता। चीज अब उसको सुखा के और किसी चूल्हे में आग लग जाए तो बड़ा सुहागा हो जाए। उस लकड़ी को मैं किसी चूल्हे में करके उसमें आग लगाना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है देवर जी। वैसे बात तो आप बहुत अच्छी करते हैं, पर एक बात बताऊं, देखो आपको बुरा तो लगेगा थोड़ी देर के लिए, नहीं, पर देखो जो सच्चाई है मैं वो छिप नहीं सकती ना। बताओ। देखो, अब तुम्हारी जो लकड़ी है, हाँ। अब वो जो है इतनी बुझ चुकी है कि वो सुलगाने पे भी उसमें आग नहीं लगेगी। नहीं, इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। क्या है? कुछ नहीं भाभी जी, बस मुझे देरी हो रही है, जल्दी नम थोड़ा है ना। तमीज। ध्यान रखिएगा मेरी बात का।